चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विगत दिन के वर्षा के व्यवधान के बाद आज चौथा दिन हो गया। ऐसा व्यवधान आया, मुझे भी लग रहा है कि काफी दिन हो गया। कथा पूरी हो गई थी। पूरी क्या हुई थी? 44-45 मिनट की थी। 17 श्लोक हुआ था। जो मेरा गंतव्य था वहाँ तक नहीं जा पाए थे। 17 श्लोक हुआ, 17 श्लोक इसमें का हुआ था और 11 उधर के बाकी था। ये अमरावती का वर्णन चल रहा था। बीच में ही भगवान आया था, इंद्र भगवान ने ही प्रदान किया था अमरावती को। उन्हीं के पुरी का वर्णन कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया प्रदान था, इसलिए उसको स्वीकार किया गया। सुर स्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंधिकस्रजाम यत्र आमोदमुपादाय मार्गावाति मारुतः। सुर स्त्री केश क्या है? देवांगनाओं के केस में सौगंधिक सदाम सुगंधित फूलों की बेड़ी लगी हुई है। और विभ्रष्ट वो जैसे जैसे फूल उसमें से गिरते हैं कहे नौ सौगंधिक नई नई सुगंध को लेकर के यत्र आमोदमुपादाय उन सुगंध को लेकर के मारुतः मार्गम आवादी। सुगंधित वायु मंद सुगंध शीतल मंद सुगंध वायु मार्ग में बहती रहती है। हेमजालाक्ष निर्गच्छत धूमेन अगरुगंधिना पांडुरेण प्रतिछन्न मार्गे यान्ति सुरप्रियाः। हेमजालाक्ष जाल कहते हैं खिड़की। हेमजालाक्ष सोने की बनी हुई जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों के रास्ते से अगरुगंधिना सुगंधित अगर की जो सुगंध है कहे धूमेन उस अगर के धुआं धूमेन कैसा है? पांडुरेन श्वेत धुआं निकल करके प्रतिछन्न मार्ग में वो धुआं फैल जाता है। ये मार्ग कौन सा है? यान्ति सुरप्रियाः
देवांगनाएं जिस मार्ग से निकलती हैं वो ये मार्ग है यान्ति सुर प्रिया। और इंद्रपुरी के शोभा बताएं कि मुक्ता वितानैः, मोतियों से बने हुए चंदोए जहाँ तहाँ लगे हुए हैं। मणिहेम केतु भी, मणिहेम मन सोना, मणियों के और यानी सोने में मणि जटित है ऐसा सुंदर बड़ी बड़ी पताका है। एक बड़ा ध्वज है, एक बड़ा ध्वज है, सुंदर शोभायमान हो रहा है, वो मणि और सोने का बना हुआ है। नाना पताका वल्ली भी आवृताम, अनेक प्रकार के छोटे छोटे झंडे चारों तरफ लगे हुए हैं। नाना पताका वल्ली भी आवृताम, शिखंड पारावत भृंगनादितो, शिखंड वाली मयूर, पारावत कबूतर, मोर कबूतर और भौरे जगह जगह अपना स्वर कर रही हैं। वैमानिक स्त्री कल गीत मंगलाम, वैमानिक स्त्री यानी देवांगनाओं के कल गीत, उनके सुंदर गीत से मंगलाम, सारा हर जगह मंगल ही छाया हुआ है। देवांगनाओं के सुंदर गीत से पूरा मंगल छाया हुआ है। पूरा श्लोक एक बार पढ़ देता हूँ। ताविदानय मणिहेम केतु भी, नाना पताका वल्ली आवृताम, शिखंड पारावत भृंगनादिताम, वैमानिक स्त्री कल गीत मंगलाम। ये तो गीत हो गए, कहीं वाद्यंत्र भी है। मृदंग शंख आनक दुंद विस्वनैः, सताल वीणा मुरजरिष्ट वेणुभिः। मृदंग बज रहे हैं, शंख बज रही है, आनक यानी ढोल बज रहे हैं, दुंदुभी, आनक कुछ और होता है, ढोल नगाड़े, नगाड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वीणा, वीणा बज रहे हैं, मजीरा बज रहा है, रिष्टि है, बेउर बंसी की धुन हो रही है। तो मृदंग शंख आनक दुंदुभि, वीणा मुरजरिष्ट वेणुभिः, इनका स्वर कैसा है? सताल सुनैः, सताल सुनैः, बड़े ही ताल में सुंदर आवाज हो रही है। लय और ताल के साथ इसकी आवाज हो रही है। नृत्यैः उपदेव गीतकैः सवाद्यैः, उपदेव कहते हैं गंधर्वों को, गंधर्वों के द्वारा वाद्यैः सह, बाजों के साथ सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। बाजों के साथ सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। नृत्यैः, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहीं मनोरमाम सप्रभया जित प्रभाम, मनोरमाम सप्रभया जित प्रभाम। इतना मनोरम दृश्य है, कहते हैं उसका दृश्य इतना मनोरम है कि सप्रभया जित प्रभाम, ऐसा लग रहा है कि यह अमरावती अपनी प्रभा से प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया। समझिएगा इसका, है ना? स्वप्रभया जित प्रभाम, अपनी प्रभा के द्वारा अमरावती नगरी ने प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया। याम न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला भूतद्रुहा सखा, मानिनः कामिनो लुब्धा एभिः न व्रजन्ति यत्। याम न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा, पहले किन किन लोगों को रोका है? ये लोग वहां अमरावतीपुर में जा ही नहीं सकते। कौन नहीं जा सकते? अधर्मिष्ठा, जो अधर्मी व्यक्ति है उस पुरी में नहीं जा सकता। और भी कुछ लोग हैं, अधर्मिष्ठा खला, जो दुष्ट है, भूतद्रोह, प्राणियों से द्रोह करने वाला नहीं जा सकता। सठा, जो बहुत कानूनी कहेंगे इसको, जो ठग है। सठा, मानिनः, जो बहुत अभिमान करने वाला है, अभिमानी है। कामिनो, जो कामी पुरुष है। लुब्धा, जो लालची है। ये भी ना व्रजन्ति, ये सब उस अमरावतीपुरी में जा नहीं सकते।
कहें ये भी हीना जो इनसे रहित होगा, इन दोषों से जो रहित होगा, प्रजंतियत वहां वही जा सकता है। कामदेव धानीम सबरूथनी पति बहि समन्तात रुधे प्रतन्यया आचार जलस्तम जलजम महासनम दधमो प्रयुंजनम भयम इंद्रयोसिताम साबरूथनी पति। तो बहुत बड़ी सेना का स्वामी बलि कृतन्यया अपनी सेना के द्वारा कामदेव धानी उस इंद्र नगरी को, अमरावती को वही समन्तात रुधे बाहर से चारों तरफ से घेर दिया। अपनी सेना के द्वारा अमरावतीपुरी को चारों तरफ से बाहर से घेर दिया। आचार्य जब घेर लिया तब क्या गया, आचार्य दत्तम जलजम दधमो। आचार्य तो शुक्राचार्य ने उसे संघ प्रदान किया था। आचार्य दत्तम स जलजम, जलजम यानी शंखम, दधमो शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया शंख को उसने फूका, शंख बजाया। महास्वनम बड़ा भारी शब्द हुआ। कितना कहे प्रयुंजन भयम इंद्रयोसिताम, इंद्र की पटरानियों को बड़ा भय उत्पन्न हुआ उस स्वर के द्वारा। प्रयुंजन भयम इंद्रयोसिताम। और इंद्र का क्या हालत है, मघवान तम अभिप्रेत बलेह परमम उद्यमम। बलि ने जब देखा इतनी बड़ी सेना बलि की, इंद्र ने जब देखा कि बलि की इतनी बड़ी सेना, भगवान तम अभिप्रेत सर्वदेव गणों पे, तो सारे देवताओं को उन्होंने बुला लिया, सारे देव समूहों को बुला लिया और बुला करके कहा अब और कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय जानने के लिए हम लोग कहाँ चलना पड़ेगा, गुरुम एतत् वाचः। सब लोग मिल करके बृहस्पति जी के पास, अपने गुरु बृहस्पति जी के पास चलते थे। तो भगवान तम अभिप्रेत्य बलेह परमम उद्यमम सर्वदेव गणों पे, तो गुरुम एतत् वाचः। गुरु जी के पास जाके कहा कि भगवन उद्यमो भूयान बलेह नह पूर्व वैरिणः। कहते हैं भगवान आपको तो मालूम हो न मालूम हो, नह पूर्व वैरिणः, न माने हम लोगों का पूर्व का शत्रु है। क्या नाम है, कहे बलेह। हम लोगों का पूर्व का शत्रु राजा बलि है। भूयात भगवन उद्यमो। भूयात का इसलिए आया कि उनका बताना यह है कि एक बार तो हमने इसको हरा दिया, लेकिन फिर से यह उतनी बड़ी सेना लेकर के आ गया है। भूयात भगवन उद्यमो, कहीं कितनी बड़ी सेना है, तो कहते हैं अविसह्यम इमं मन्ये। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि असहनीय है, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। अविसह्यम एवं मन्ये। कहते हैं इंद्र जी कहते हैं हे भगवान, केन आसीत तेजसा ऊर्जितः, किसके तेज से इतना बढ़ गया। केन तेजसा ऊर्जितः आसीत, किसके तेज से इसकी सेना इतनी बढ़ गई है, अपने बल पराक्रम में इतना ही बढ़ गया। नयनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिबोधुम अमीश्वरः। ये हमारे गुरु जी, नयनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिबोधुम, इसका ऐसा लगता है देख के इसका कभी भी कोई भी इसका प्रतिकार नहीं कर सकता। कोई उसको जीतने की बात छोड़ो, इसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता।
नयनम कश्चित कुतो वापि प्रतिभूम अधीश्वरः। कहते हैं संवर्त अग्नि योत्थितः, ये तो प्रलयाग्नि के समान बड़ा ऊंचा उठ गया है। संवर्त अग्नि योत्थितः, इसका मुख देखते हैं तो पिबन्नयुर्मुखेन इदम्, ऐसा लगता है अपने मुख से सारे विश्व को पी जाएगा। इदम विश्वम मुखेन इदम पिबन्नयो, मुख के द्वारा ये सारा विश्व को पी जाएगा। इतने नहीं, लिहन्नयो दिशो दशः, अपनी जीवा से 10 दिशाओं को चाट जाएगा। लिहन्नयो दिशो दश, और जीवा ऐसी हो गई, मुख ऐसी हो गई, कहे दृष्टि कैसी है, कहे दहन्नयो दिशो दृग्भिः, ज्वलनशील नेत्रों के द्वारा ऐसा लग रहा है कि दिशाओं को जला डालेगा। दहन्नयो दिशो दृग्भिः। तो हे भगवान, ब्रूहि कारणम एतस्य, ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्धर्षा तु अस्य मदरिपो, कि मेरा जो ये शत्रु है इतना दुर्धर्ष कैसे हो गया। दुर्धर्ष यानी जो जीता ना जा सके वही दुर्धर्ष है ना। तो मेरा शत्रु इतना दुर्धर्ष कैसे हो गया कि तो कोई जीत नहीं सकता। एक तरफ से बढ़ा हो तो माने, ये तो ओजः सहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः, इसका इंद्रिय बल, इसका मानसिक बल, इसका शारीरिक बल, इसके मुख का तेज आदि सब इतना बढ़ गया है। ब्रूहि कारणम एतस्य, हे गुरुवर, इसका कारण तो मुझे आप बता दीजिए कि कैसे बढ़ गया। ब्रूहि कारणम एतस्य गुरु उवाच, गुरु जी बोलते हैं, पहले ही कहा जानामि मधुबनी, हे इंद्र मैं तो जानता हूँ। क्या जानते हैं? मधुबनी शत्रोह उन्नतेह अस्य कारणम, तुम्हारे शत्रु की उन्नति का यह जो कारण है उसको मैं जानता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु की उन्नति का कारण मैं जानता हूँ। क्या है बताओ? कहे शिष्याय उपभृतम तेजो भृगुः ब्रह्मवादिभिः, ब्रह्मवादी भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा इसको अपना शिष्य बना करके अपने शिष्य के लिए उन लोगों ने अपना तेज इस पर निछावर कर दिया। शिष्याय उपभृतम तेजो, गुरुवर ने इसको अपने शिष्य बना करके शिष्य के लिए सारा इसको तेज से युक्त कर दिया है। भवत विधो भवान वा अपि वर्जयित्वा ईश्वरम हरिम, कहते हैं वर्जयित्वा ईश्वरम हरिम, सर्व समर्थ भगवान को छोड़ करके, ईश्वरम हरिम वर्जयित्वा, जो सर्व समर्थ प्रभु हैं भगवान कृष्ण, उनको छोड़ करके भवान वा अपि भवत विधो वा अपि, आप या आपके तरह जो देवतागण हैं वो सभी ना अस्य सक्तः पुरः स्थातुम्, आप इनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। ना अस्य पुरः स्थातुम् शक्तः, आप इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। क्यों कहें? इसका उदाहरण बताऊं। कृतान्तस्य यथा जनाः, जैसे सांसारिक प्राणी के सामने अगर काल खड़ा हो, क्या काल से कोई बच पाएगा? जैसे प्राणियों के, सांसारिक प्राणियों के लिए काल, वैसे ही आपके लिए आज का संकट। तो कहें भैया इसको क्या करें? आपने पूछा क्यों बढ़ा? ये सभी प्रबलोदर कहा, ये सभी प्रबलोदर कहा, ये ब्राह्मणों के बल से इसकी उन्नति हुई है। हाँ, वही भृगवादी ब्राह्मणों के
बल से इसकी उन्नति हुई है। और उन्नति इतनी हुई कि संप्रति ऊर्जित विक्रम, इस समय इतना बढ़ा चढ़ा हुआ आपके सामने उपस्थित है। संप्रति ऊर्जित विक्रम, इसलिए इसमें उचित जो है वो बताऊंगा। यात कालम नहीं, कहाँ मैं चला गया, एक श्लोक छोड़ के मैं आगे चला गया, इसलिए तो आप नहीं लग रहा था। तस्मात, मैंने बताया था ना कि उन्होंने कहा कि इसके सामने खड़ा नहीं हो सकते, तो तुम्हें करना क्या है। पहले उन्होंने क्या करना है ये बताया। तस्मात निलयम उत्सृज्य यूयम सर्वे त्रिविष्टिपम यात, यूयम सर्वे, तुम सभी देवतागण, त्रिविष्टिपम उत्सृज्य, इस स्वर्ग को छोड़ करके, है ना, निलयम छिप करके, तस्मात यात, छिप करके यहां से कहीं चले जाओ। इसका उपाय यही है कि इस समय तुम सब स्वर्ग को छोड़ करके सीधे मत जाना, पकड़े जाओगे, छिप के जाना। निलयम, निलयम यात, चले जाओ। और जाके करना क्या, कालम प्रतीक्षण करो, समय की प्रतीक्षा करो। कहे कब तक, कहे यतः शत्रु विपर्ययः, जब तक शत्रु का समय बिगड़ न जाए, जब तक शत्रु का, तुम्हारे शत्रु का विपरीत समय ना आ जाए, तब तक छुपे ही रहना। एवं विप्रबलोदर कहा संप्रतिऊर्जित विक्रम, इस प्रकार ब्राह्मणों के बल से बढ़ा हुआ इस समय उसकी बढ़ती बहुत अधिक है। तेसाम एव, कहीं इसका खराब समय कब आएगा, कहीं ब्राह्मणों के बल से बढ़ा है तो तेसाम एव अपमानेन, उन्हीं ब्राह्मणों का इसके द्वारा जब अपमान होगा, उन्हीं ब्राह्मणों के अपमान के द्वारा सा अनुबंधो विनश्यति, यह अपने परिवार, अपने परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। उन्हीं ब्राह्मणों का ये अपमान करेगा तब यह नष्ट होगा, और अकेले नहीं, सा अनुबंधो, अपने परिवार, अपने परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। एवं सुमंत्रिता अर्थाहते, इसने किया, कहे गुरुना अर्थानुदर्शिनः, गुरु जी जो बृहस्पति जी जो देवताओं के स्वार्थ को, परमार्थ को भी जानते थे। गुरुना अर्थानुदर्शिनः, है ना, उनके अर्थ माने स्वार्थ, अनुदर्शिना अनुमाया, उनके परमार्थ को भी जानते। देवताओं के स्वार्थ परमार्थ को जानने वाले इंद्र भगवान ने एवं समं सुमंत्रिता अर्थाहते, देवताओं का क्या हित है ये उन लोगों को बताया। और उनके बताने पर हित्वा त्रिविष्टिपम जगमुः, स्वर्ग को छोड़ करके, स्वर्ग हित्वा, हितमय छोड़ करके त्रिविष्टिपम स्वर्ग को कामरूपिणः गीर्वाणाः, गीर्वाणा यानी देवानाम, काम रूपिणः, तरह तरह का रूप धारण करके, तरह तरह का रूप धारण करके सारे देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके चले गए। अब आता है बलि आता है, राजा बलि। तो देवेषु अथ निलीनेषु, देवताओं के इस प्रकार छिप जाने पर बलि विरोचनः पुरी, विरोचन पुत्र बलि जब अमरावतीपुरी में आता है तो देवधानी अधिष्ठाय, इंद्रपुरी अमरावती पर उसने अपना अधिष्ठान जमाया, अपना कब्जा कर लिया। इतने नहीं, अमरावती जिसके बस में हो उसके लिए क्या कमी है। कहे बसवन्ने जगत्रयम्, वहीं रहते हुए उसने त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। बसवन्ने जगत्रयम् तम विश्वजैनम शिष्यम, इस प्रकार विश्व विजयी अपने शिष्य को
किनका शिष्य है? शुक्राचार्य जी का। कहतम विश्व जैनम शिष्यम शिष्य वत्सलाह भृगवः। अपने शिष्यों पर बड़ा प्रेम रखने वाले भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में सतेन है मेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कहे ततः तत अनुभावेन, इन्हीं अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से भुवनत्रय विस्तृताम, वो जो है तीनों लोक में, भुवनत्रय विस्तृताम, तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गया। इतने नहीं, कहे कीर्तिम दीक्षु पितन्वानः, सारी दिशाओं में उसकी प्रथमा कीर्ति, उसकी महनीय कीर्ति सारी दिशाओं में बढ़ने लगी, विस्तार होने लगी। पितन्वाना, विस्तार होने लगी। सारे उड़रा गई, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा जैसे सुशोभित होते हैं, उसी तरह वो चंद्रमा की तरह सुशोभित होने लगा। बुझे चाश्रियम सुरिद्धाम दुज देवोपलम्भिताम, दुज देवोपलम्भिताम, ब्राह्मण और देवताओं के द्वारा, देवताओं की कृपा से प्राप्त हुई सुरिद्धाम श्रियम, समृद्धशाली राज्य लक्ष्मी को बुझे महामना, उसने बड़ी उदारता से इसका भोग किया। कृत्यम यो आत्मानम मन्यमानो, ऐसा करते हुए उसने अपने को बड़ा कृत्य माना कि मैंने ये सब पाया, ये मान करके कृतज्ञ नहीं था, इसलिए वो कृत्य माना अपने को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री सुकुवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिः तदा धृते त्रिविष्टिपे दैत्यैः पर्यतप्यत अनाथवत्। जब बंद करना हो बोल दीजिएगा। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, इस प्रकार पुत्रों के छिप जाने पर, पुत्रेषु नष्टेषु, नष्ट नहीं हो, छुप गए, छुपना भी नष्ट होने कहा जाता है। इस प्रकार अपने पुत्रों के छिप जाने पर दैत्यैः मृते त्रिविष्टिपे, दैत्यराज बलि के द्वारा स्वर्ग का छीन लेने पर देवमाता अदिति पर्यतप्यत, देवताओं की माता अदिति बड़ा दुखी हुई, बड़ी संतापित हुई। तदा अनाथवत, अनाथ के समान हो गई, उनका कोई देखने वाला नहीं रह गया। इसी बीच में एकदा कश्यपः तस्या आश्रमं भगवान अगात, निरुत्सवं निरानंदं समाधेः विरतः चिरात्। एकदा कश्यपः, एक बार कश्यप मुनि चिरात समधे समाधेः विरता, बहुत दिन से उनकी समाधि लगी थी, बहुत दिन की समाधि से विरत होकर के, समाधि को तोड़ करके, बहुत दिन से लगी हुई समाधि को, बहुत काल से, बहुत समय से लगी हुई समाधि को तोड़ करके तस्या आश्रमं अगात, तस्या यानी देव माता आदित्या, अदिति के आश्रम में वो आए। क्या देखा? कहीं निरानंदम, कहीं आनंद नहीं, सुख का कहीं लेस मात्र नहीं है। निरुत्सवम, कहीं कोई सजावट नहीं है, सामान्य उत्सव भी नहीं हो रहा है उस अमरावती में जहाँ वो रह रही है। उन्होंने क्या देखा? सा पत्नी मदीन बदनाम कृत आसन परिग्रह, सभ्या सभाजितो यथा न्यायम इदम आहुदवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ परीक्षित जी, सा कृत आसन परिग्रह, जो माता अदिति के द्वारा दिया हुआ आसन उन्हें ग्रहण किया। सभाजितो यथा न्यायम,
यथोचित रूप से अदिति माँ ने उनका स्वीकार सत्कार किया, सभाजितो यानी सत्कार किया। इसके बाद दीन बदनाम पत्नीम इदम आह, शुष्क मुख वाली मलिन मुख वाली अपनी पत्नी अदिति से कश्यप जी ने कहा, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। कहते हैं अपि अभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधुना आगतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यो छन्दानुवर्तिना। कहते हैं भद्रे हे कल्याणी, लोके अधुना विप्राणाम अभद्रम न आगतम। सबसे सुंदर सबसे आगे जब अपि आ जाए तो समझ लीजिए वहां प्रश्नवाचक शुरू हो रहा है ना। यहाँ पे यही है अपि अभद्रम न कारणम। कहते हैं कि अधुना इस समय लोके विप्राणाम अभद्रम न आगतम। क्या इस समय इस संसार में ब्राह्मणों के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई? तुम्हारा मुख मलिन है, उसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सब पूछ रहे हैं। क्योंकि अदिति माँ अपने मुंह से कुछ बता नहीं रही है, इसलिए पूछ रहे हैं। ये लिखा नहीं है जी, इसको समझना पड़ेगा। उन्हें क्यों पूछना पड़ा? इसलिए कि माँ अदिति ने नहीं बताया। तो कहते हैं अपि अभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधुना आगतम। हे कल्याणी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति आ गई हो, ना धर्मस्य धार्मिक कार्य में कोई बाधा आ गई हो, न लोकस्य मृत्यो छन्दानुवर्तिना, और इस गृहस्थ में पड़े हुए जो मृत्यु लोक के लोग हैं कहीं उनके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। अपि वा अकुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगो हि अयोगिनाम। कहते हैं गृह मेधिनी हि अयोगिनाम योगो। गृहस्थ लोग, गृह मेधिनी यानी गृहस्थ लोग अगर योग नहीं कर पाते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, पालन करते हुए अगर योग नहीं कर पाते, योग से केवल योग नहीं होता, पूजा आदि। कहते हैं गृह मेधिन अयोगिनाम योगो, सही तरीके से गृह धर्म का पालन करते हैं, योग न करने पर भी उनको योग का फल प्राप्त होता है। गृह मेधिनाम ही अयोगिनाम योगो। समझ आया? कहते हैं अपि अभद्रम अपि वा अकुशलम किंचित गृहेषु धर्मस्य अर्थस्य कामस्य। कहें गृहस्थी के लिए घरों में ही, गृहस्थ घरों में ही धर्म अर्थ और काम का विस्तारण हो सकता है। किंचित अकुशलम, क्या इस त्रिवर्ग के निर्धारण में, त्रिवर्ग की प्राप्ति में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ गई? ऐसा उन्होंने पूछा। अपि वा अतिथोय अभ्येत कुटुंब आसक्तया त्वया गृहात् अपूजितायात प्रत्युत्थानेन या क्वचित्। कहीं क्वचित कुटुंब आसक्तया त्वया, कहीं कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने कुटुंब आसक्तया, अपने परिवार में आसक्ति बढ़ जाने के कारण आतिथयो अभ्येत, आया हुआ अतिथि गृहात अपूजितायाता, तुम्हारे घर से बिना सत्कार प्राप्त किए चला गया हो। प्रत्युत्थानेन, उठ करके आपने उसका स्वागत भी न कर पाई हो, इसलिए आप दुखी हैं। कौन आया? श्लोक से ही मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्वचित कुटुंब आसक्तया, कभी हो सकता है परिवारी लोग हैं, परिवार में आसक्ति बढ़ जाने के कारण स्वया यानी आपके द्वारा अभ्येत अतिथयो, आए हुए अतिथि का गृहात अपूजिता, घर से बिना आदर पाए हुए चला गया हो, यहाँ तक कि तुमने उठ के उसका सत्कार भी न किया हो, इसलिए दुखी हो। इसमें बड़ी बात नहीं है।
हाँ, अतिथि पूजा जरूरी है, करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक नीति बताई है, कहें गृहेषु एषु अतिथयो न अर्चिता, गृहेषु एषु अतिथयो न अर्चिता। जिस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं होता, कहें क्या करें, हमारे घर में चीनियाँ नहीं रही, चीनियों देख पाए वो नहीं रही, तो कहें नहीं भैया, सलिलई है अपी, जल के द्वारा भी अगर किसी घर में किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया गया, यदि निर्यान्तिते, अगर बिना सत्कार के अतिथि वहां से चला गया, नूनम फेरुराज गृहोपमा, निश्चित ही वो घर ईदड़ों के घर के समान है। फेरुराज गृहोपमा, आप संपन्न नहीं है तो कम से कम जल से तो सेवा कर सकते हैं, यही लिखा है। गृहेषु येषु अतिथयो न अर्चिता सलिलई हयपि, अब या दूसरा कारण हो सकता है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है आपके दीन बदल होने का, है ना। अब अग्नयः तु बेलायाम न हुता हविषाय सतिये, तो या उद्विग्न दिया भद्रे प्रोसिते मई करहिचित, कहते हैं भद्रे हे कल्याणी, प्रोसिते मई, मेरे बाहर चले जाने के कारण, करहिचित, कभी ऐसा हुआ हो, तो या उद्विग्न दिया, आपकी बुद्धि विचलित हुई हो और आपके द्वारा बेलायाम, समय पर, हविषा हुता न अग्नयः, हविष की हवन आपने अग्नि में ना डाली हो, इस कारण दुखी हो। मेरे बाहर चले जाने से आपका मन दुखी हुआ हो, समय पर आपने अग्नि में हवि ना डाल पाई हो, इस कारण दुखी हो। कहते हैं यत पूजया कामान दुघा काम दुघान याति लोकान गृहान्वितः, ब्रह्मणो अग्निश्चा वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम, सर्वदेवात्मनो विष्णु, सर्वदेव में भगवान विष्णु के मुख कौन है, मुखम, सर्वदेव में भगवान विष्णु के दो मुख हैं, ब्रह्मणो अग्निश्चा, एक मुख ब्राह्मण दूसरा अग्नि, ब्रह्मणो अग्निश्चा मुखो, ये मुख है, दोनों भगवान के हैं। कहें गृहान्विता यत पूजया, गृहस्थ व्यक्ति अगर इन दोनों की पूजा करता है तो इन पूजा के द्वारा लोकान याति, वो उन लोगों को प्राप्त करता है, काम दुघान, जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोगों को प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के दो मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण, इन दोनों का जो गृहस्थ पूजा करता है ना, वो उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। अब इस सर्वे, अब आखिरी में एक प्रश्न और पूछा है उन्होंने, अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा, समझ रहे प्रश्न समझ में आ गया। अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी, लक्ष्ये अस्वस्थम् आत्मानं भवत्या लक्षणैः अहम्, कहे मनस्विनी, हम आपका जानते हैं, आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है। भवत्या लक्षणैः अहं लक्ष्ये, आपके मुखों के चिन्हों से, आपके मुखारविंद पर आई हुई उदासी से मैं देख रहा हूँ, लक्ष्ये, मैं देख रहा हूँ, अस्वस्थम, क्या आप अस्वस्थ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा, क्या तुम्हारे सारे पुत्र कुशल से तो हैं। तो अदिति ही उवाच, अदिति जी इसका उत्तर दे रही हैं,
कि भद्रं दुजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्य अस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रे गृहमेदिन गृहाय में। कहते हैं द्विजगवाम ब्राह्मण गाय है ना, ब्राह्मण गाय धर्म अस्य जनस्य च और आपकी है दासी। ब्राह्मण गाय धर्म और आपकी है दासी भद्रम, ये सब कल्याण से है, इनमें कोई चिंता की बात नहीं, सब कल्याण से है। और गृह में दिन गृहाई में त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम, गृहस्थ लोगों के लिए ये घर ही त्रिवर्ग को प्राप्त करने में बड़ा सहायक है ना। ये धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने में गृहस्थों का घर ही परम सहायक होता है। तो त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम अग्नियो अतिथयो प्रेत्याभिक्षयो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानात् नरिष्यति। कहे ब्रह्मन् अनुध्यानात्, हे ब्रह्मन अनुध्यानात्, आपका निरंतर ध्यान करने के कारण, अनुध्यानात् अनु माने निरंतर, आपका निरंतर स्मरण होने के कारण अग्नयो अतिथयो, अग्नि अतिथि भृत्य सेवक भिक्षो भिक्षुक ये चलिप्सवः और अन्य जो याचक हैं सर्वे नरिष्यति, इन सभी का किसी का तिरस्कार नहीं हुआ है, किसी का तिरस्कार हमारे से नहीं हुआ है। जितना उन्होंने पूछा है सब बता रहे हैं, किसी का तिरस्कार। और धर्म काम का भी बता दिया है ना, और अर्थ अग्नि आदि का भी बता दिया। फिर कहती है उन्होंने बहुत कुछ बताया है, तो ये तो अंतिम माता है। इन्होंने कहा कौन में भगवन कामो न सपद्येत मानसा यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते, एवं धर्मान प्रभासते। भवान प्रजाध्यक्ष, हे प्रजापति जी, आपके समान धर्म का उपदेश करने वाला यदि हमारे पास विद्यमान है, प्रजाध्यक्ष भवान एवं धर्मान प्रभासते, आपके समान धर्म का उपदेश करने वाला अगर हमारे पास है तो कौन में मानसः कामो न संपद्येत, तो ऐसी मेरी कौन सी कामना होगी जो पूर्ण नहीं होगी, मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना होगी जो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपका धर्मोपदेश है। तव एव मारीच मनः शरीरजा प्रजा इमा सत्वरजा तमोजुषा। कहते हैं इमा प्रजा, ये जितनी प्रजा आप देख रहे हो, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तीनों प्रकार की प्रजाएं हैं। सत्व रजा तमोजुषा इमा प्रजा, ये सारी प्रजा तव एव मारीच, हे मुनि ये सब तो आप ही की हैं, देवता भी आपके, राक्षस भी आपके। कहते हैं तव एव, हाँ फर्क है, फर्क है। उनका मनः शरीर जा, कुछ आपकी विकल्प सृष्टि से है, मानसिक सृष्टि से है, और कुछ आपके शरीर की सृष्टि से। मनः शरीर जा, कुछ मानसिक सृष्टि है और कुछ शारीरिक सृष्टि। मनः शरीर जा, लेकिन आपकी बड़ी खूबी है। समो भवान तु असुर आदिशि प्रभो, और देवता और असुरों पर आप बड़ा संभाव रखते हैं, एक दृष्टि से दोनों को देखते हैं, यह आपकी बड़ी विशेषता है। इसके अतिरिक्त तथापि भक्तम भजते महेश्वर, आपके अतिरिक्त सर्वेश्वर भगवान विष्णु भी अपने भक्तों की बड़ा चिंता करते हैं, अपने भक्तों का वो भी ख्याल रखते हैं। तस्मात् ईश भजन्त्या में श्रेयः चिंतय सुव्रत। तस्मात् ईश, इसलिए है मेरे स्वामिन,
भजन्त्या मैं भजन्त्या, मैं आपकी दासी हूँ। इसलिए स्वामिन मैं आपकी दासी हूँ। श्रेयः चिंतय, हम लोगों को कल्याण के बारे में आपको विचार करना चाहिए। श्रेयः चिंतय, हम लोगों को कल्याण के बारे में आपको विचार करना चाहिए। सुव्रत प्रभु, सुंदर व्रत करने वाले, अनेक प्रकार के व्रतों को धारण करने वाले ये प्रभु, ये स्वामी, अतस्त्रियो स्थानात सपत्नैः, सपत्नैः माने शत्रुओं के द्वारा, शत्रु, सपत्न में शत्रु, तो कह रहे शत्रुओं के द्वारा अतस्त्रियो, हमारी सारी राज्य लक्ष्मी का हरण हो गया, और यहाँ तक कि स्थानात, हम लोगों के रहने का स्थान भी हर लिया गया। हृतस्थानात सपत्नैः पाहि नः प्रभो, हे प्रभु आप हम सब की रक्षा करें। परैः विवासिता साहं मग्ना व्यसन सागरे, ऐश्वर्यं श्रीयसा सानं हृतानि प्रबलैः मम। कह प्रबलैः परैः, परैः माने शत्रु, तो कह प्रबलैः परैः, प्रबल शत्रुओं के द्वारा, ऐश्वर्यम श्रीः यशः, मेरा ऐश्वर्य, मेरा लक्ष्मी, मेरी कीर्ति, स्थानम, मेरे रहने का स्थान भी, हृतानि, सब छीन लिया गया। मेरी राज्य लक्ष्मी, मेरा स्थान, मेरा ऐश्वर्य, सब कुछ छीन लिया गया। साहम मग्ना व्यसन सागरे, इसलिए दुख के सागर में हम मग्न हैं, डूब रहे हैं। परैः विवासिता, शत्रुओं के द्वारा अपने स्थान से निकाल दी गई। परैः विवासिता तथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन् ममात्मजा, तथा विधेहि कल्याणं या कल्याण कृतम्। इसलिए सबका कल्याण करने वाले श्री कश्यप जी, कल्याणम तथा विधेहि, हम लोगों का कल्याण उस प्रकार से, कल्याण का विचार आप कीजिए उस प्रकार से। किस प्रकार से? जिससे ममात्मजा, जिससे मेरे पुत्र पुनः तानि प्रपद्येरन्, फिर से अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर सके। आगे कथा कल करेंगे, बहुत ज्यादा जोर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले वही कैसे सब इसी में आती होगी, यही करेंगे आप वही में कहिए सब सामान निकाल के खाली इसको दीजिए। फैन बंद करिए पाया जी। पंखा बंद करिए। ऊपर चल जाएगा।
मेरे सत्संगी भाइयों, आज राम कथा कुंज का एक विशिष्ट दिन है। आज हमारे भजन गायक श्री पांडे जी घर की पौड़ी से हरिद्वार से तपस्या करके 10 दिन के पश्चात लौटे हैं और राम कथा कुंज के व्यास जी को सम्मानित करते हुए और सर पर टोपी, इसके अलावा हमारे व्यास जी की धर्म पत्नी को एक बढ़िया साड़ी ये वहाँ से लाए हैं और ये सब इनकी श्रद्धा का प्रतीक है। ये राम कथा कुंज के प्रति इतने समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वस्त्र के अलावा राम कथा कुंज को थाली, आरती करने का पात्र और घड़ी घंट घड़ियाल भी हमारे पांडे जी ने राम कथा कुंज को समर्पित किया है। इसी के साथ ही हमारे राम कथा कुंज के जिस समय ये भजन गाते हैं, इनके भजन की जोड़ी कहने वाले, इनके भजन के साथ भजन कहने वाले हमारे विजयकांत शुक्ल को भी हमारे पांडे जी ने अंग वस्त्र और पूरा वस्त्र देने का प्रयास किया है, दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राम कथा कुंज के एक परिचारक समझिए या यहाँ का एक सेवक समझिए, कुंवर जी मालवी, जो अक्सर हर प्रकार से यहाँ पर सेवा करता है, वो आए और अपना पांडे जी के द्वारा प्रदत्त वस्त्र को ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम कथा कुंज के प्रांगण में, बारादरी में ये जश्न बड़े ही आध्यात्मिकता के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे पांडे जी की श्रद्धा कितनी है राम कथा कुंज के प्रति आप अपने आप प्रदर्शित हो रही है। अब भगवान की है आरती, भगवान की Hare
देखा भैया ये कहाँ इसमें वो आज राम कथा कुंज के प्रांगण को, इस बारादरी को, इस कुंज को हमारे पांडे जी ने बिल्कुल सजा दिया।